Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next indicator और ये है हमारा हेल्दी लाइफ, हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था बेटा वो किया था इकोनॉमी के बारे में, जो इकोनॉमिक्स है, जो आर्थिक जो सूचकांक है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेल्थ पे, कि एक जो स्वास्थ्य जो जीवन है वो किस प्रकार मानव विकास में हेल्प करता है या उसको ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका जो रोल है वो किस तरह से है, क्या उसका कुछ परिणाम है वो आपको देखने को मिला है या नहीं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस है वो की जाएंगी बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। और इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, स्वास्थ्य जीवन के सूचकांक। हेल्थ इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक मेजर कंपोनेंट है, ये आपको याद रखना है। इट मेजर इन टर्म ऑफ, आप इसको किस टर्म में याद रख सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और न्यूट्रिशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसमें आप इनको मेजर कर सकते हैं, इसमें आप इनको देख सकते हैं या इनको आसानी से आप माप सकते हैं। तो आज हम केवल तीन ही चीज़ पढ़ेंगे। बर्थ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, डेथ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे और तीसरी चीज़ होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। मेनली इसमें तीन ही जो तथ्य हैं वो इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एनसीईआरटी की पढ़ रहे हो या फिर आप किसी एक्स्ट्रा ऑथर की जो बुक है उसको स्टडी कर रहे हो, तो केवल तीन ही ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। आप एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। और साथ में मैं बता दूं बेटा, मैं इससे बाहर आपको कोई भी जो चीज़ है वो नहीं मिलेंगी, पर डाटा है वो चेंज हो सकता है। देखिए मैं डाटा पे नहीं कह सकता कि जो नई बुक है उसके अंदर कुछ डाटा मिलेगा और जो पुरानी जो बुक है उनके अंदर कुछ डाटा मिलेगा। जो डाटा है वो लगातार चेंज होता रहता है। आप डाटा अपनी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही याद करें, या आप नोट्स बना रहे हैं तो अपनी जो बुक है उसको साथ रखें और सिर्फ जो डाटा है उसी को चेंज करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है CDR, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट, अब हमने ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें पढ़ा था। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और कंपोजिशन, उसके अंदर हमने ये जो टॉपिक थे CDR और CBR, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस है वो किया था, तो आपको आसानी से याद होगा। नहीं है फिर भी बता दूं मैं। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर ईयर, एक साल में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या, लोगों की जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, क्रूड डेथ रेट। औसत मृत्यु दर हिंदी के अंदर बोला जाता है। इट डिक्लाइन रैपिडली, और ये काफ़ी तेज़ी से क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हेल्थ जो फैसिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई, इसलिए डिक्लाइन हुई है। आपसे जो टीचर है वो यहाँ पे पूछ सकता है, इट डिक्लाइन रैपिडली फ्रॉम 25.1% 1000 इन 1951 to 8.7 per 1000 इन 1999। यहाँ पे बताने रखा है कि ये जो डेथ रेट है वो काफ़ी तेज़ी से जो डिक्लाइन है वो हुआ 1951 के अंदर। 1951 के अंदर ये 25.1 पर 1000 था, और जो कि 2000, मैं कहूँ कि 1999 में ये घटकर 8.7 पर 1000 हो गया। ये आपको याद रखना है बेटा। अगली बात करते हैं डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जो एक साल में जितने बच्चों ने जन्म लिया और उन बच्चों, वे जो बच्चे मर जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर, एक साल के अंदर जितने जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, किसमें, पर 1000 लिव इन बर्थ, 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, 1000 जीवित, देखिए क्या बता रखी है, 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, उसी को क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। और ये भी क्या है, काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन है वो हुई। और आपको पता होगा कि 1971 के अंदर 51.9 पर 1000 था, और जो घटकर कितना हो गया 22.5
पर 1000 इन 1999 के अंदर हो गया। सिर्फ ये डाटा है और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डाटा है वो ही याद करना है। आगे बात करते हैं, आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे CBR, क्रूड बर्थ रेट। अब ये क्या होती है? द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर ईयर। द नंबर ऑफ बर्थ, जो जीवित जो बच्चे हैं, जो जीवित जो लोग हैं, मतलब प्रति 1000 बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या, उसी को कहते हैं क्रूड बर्थ रेट या औसत जन्म दर। 1000 बच्चों ने जन्म लिया, देखिए यहाँ पे 1000 बच्चों ने जन्म लिया और एक किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, और इसमें से 700 जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, वो जीवित रहे, और जो 300 हैं वो किसी कारण से मर गए। तो वो तो हो गई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ये रहा इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, वो कहलाएंगे क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही मर गए। और जबकि ये जो 700 हैं जो जीवित जो बच्चे हैं, इनको हम बोलेंगे क्रूड बर्थ रेट। इट्स ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम, ये भी डिक्लाइन हुआ है, कैसे? अब डाटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 40.8 पर 1000 इन 1991 की जो जनसंख्या थी, जो जनसंख्या जन्म दर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और जो घटकर कितनी होगी 26.1 पर 1000 इन 1999 के अंदर। 1999 में ये घटकर 26.1% हो गई, और ये भी ज़्यादा है। बट द डिक्लाइन इन बर्थ रेट हैज़ बीन मच स्लोअर देन दैट द डेथ रेट। जिस तेजी से डेथ रेट है उसके अंदर गिरावट आ रही है, उस तरीके से बर्थ रेट के अंदर जो गिरावट है वो देखने को नहीं मिल रही हमें। तो अभी हमारे देश की जो बर्थ रेट है CBR है, ये जो डेवलप जो कंट्री है उनके कंपैरिजन में अब भी काफ़ी अधिक है। तो हमें यदि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है तो जो जन्म दर है CBR है, इसको कंट्रोल करना होगा, और साथ में लोगों को जागरूक है वो भी करना होगा, इन चीज़ों के बारे में बताना होगा लोगों को, जब भी हम कंट्रोल है वो कर सकते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, जो बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हीं को बोला जाता है, ये 0 से लेकर 6 के बीच में होती है। ऑल्सो रिड्यूस, और ये भी रिड्यूस हुई फ्रॉम 6 चिल्ड्रन इन 1951 टू 2.9 इन 1999 की जो फर्टिलिटी जो रेट है वो भी क्या है, उसके अंदर भी आपको जो गिरावट है वो देखने को मिली। और ये क्या है, ये मेनली जो डिस्कस करेंगे वो सेक्स रेशो पे होगा। ये मेनली जो डिस्कस है बेटा वो सेक्स रेशो पे है, इसको आपको आगे समझ है वो आ जाएगा। जो टोटल फर्टिलिटी जो रेट थी उसके अंदर भी आपको जो गिरावट है वो देखने को मिली। बस अगला आता है, तीसरा है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा दर। जो जीवन प्रत्याशा दर है, इसमें केवल आप जो पॉइंट है उन्हीं को याद रखेंगे कि 1991 में पुरुषों की जो एज थी, एवरेजन एज, वो कितनी थी और फीमेल की कितनी थी। जैसे 1951 के अंदर पुरुषों की जो मेल थे उनकी जो एज थी एवरेज वो 37.1 थी और फीमेल की थी 36.2। 1999 तक ये बढ़कर 62.30 हो गई, और जबकि फीमेल की 65.27 हो गई। और मैं यहाँ पे 2015 की मैं बात करूँ तो ये 65.4 हो गई मेल की, और फीमेल की होगी 70%। तो ये थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में जो मैंने आपको बतानी थी। अब सेक्स रेशो की बात करते हैं। सेक्स रेशो में मैं बात करूं तो केरला का जो सेक्स रेशो है वो काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेटर कैसे है कि यहाँ पे 1000 पुरुषों पर जो फीमेल की जो संख्या है, जो फीमेल है वो 1000 मेल पर जो फीमेल की जो संख्या है वो 1000 प्लस है। वो कितनी है? 1000 प्लस है। जबकि तो ये काफ़ी है पॉजिटिव हो बेटा। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा बिलो 800 इन 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या है वो 800 से भी कम है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जो सेक्स रेशो है उसमें जो गिरावट है वो देखने को मिलती है। तो ये भी क्या करता है, वो भी एक हमें दर्शाता है कि वहाँ के लोग अभी भी अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है,
और जो हेल्थ जो फैसिलिटी है उनका गलत इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बेटा, वो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब और हरियाणा या फिर नॉर्थ इंडिया है, इसके अंदर 0 से लेकर 6 ईयर के बीच में जो सेक्स रेशो है वो काफ़ी लो है, क्यों है? तो वो कारण है वो आपसे पूछेगा। एनसीईआरटी ने भी आपसे जो कारण है वो पूछ रखे हैं। तो यहाँ पे आपसे एक जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, इस चीज़ को ज़्यादा फोकस है वो करें बेटा। तो जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट से पहले हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी रेट के बारे में, कि जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में डिस्कस है वो किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।